हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। आज का अपना टॉपिक है पिछड़े बालकों की शिक्षा। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक स्टॉस ने बताया कि इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि एक बार में अधिक ना पढ़ा जाए। जैसे कि कक्षा नॉर्मली क्लास बात करते हैं कि 45 मिनट की होती है, जिसमें उन बच्चों को अपन पढ़ा सकते हैं। अगर 45 मिनट की क्लास से ज़्यादा, जैसे कि 1 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास होती है, अगर अपन उसमें और उतनी देर बालक को पढ़ाएं तो वो उनकी जो मानसिक क्षमता है उससे ज़्यादा हो जाता है, और जो पढ़ाया हुआ है वह निरर्थक हो जाता है। इसका कोई मतलब नहीं रहता और ना ही बच्चों को समझ में आता। नेक्स्ट बात करते हैं कि हस्तशिल्पों की शिक्षा। अगर बच्चों को शिक्षा दी जानी है चाहिए तो हस्तशिल्पों की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो बच्चे को विद्यालय में हाथ से निर्मित करना सिखाया जाता है, जैसे कि मोमबत्ती बनाना, डिजाइनिंग करना, दिए बनाना, ये चीज़ें उनको बच्चों को सिखाई जाती है। फिर बात करते हैं छोटे समूहों में शिक्षा। इन बच्चों के लिए 10 से कम विद्यार्थियों की एक क्लास का समूह बनाना चाहिए। इसमें इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर पूरे 45 या 40 क्लास के अगर एक क्लास होती है तो उसमें इन बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, और नहीं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बोल पाएंगे। नेक्स्ट शिक्षण विधि की बात करते हैं अपन। अगर पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षण विधि की बात करें तो उनमें सरल और रोचक शिक्षण विधि होनी चाहिए। शिक्षण का बालकों के दैनिक जीवन और मूर्त वस्तुओं से संबंध होना चाहिए। अगर देखें तो इन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि बच्चों को मूर्त होते हैं, जैसे अगर फूल का एग्जाम्पल बताते हैं और तो वहाँ पे फूल से अगर क्लास में एक फूल लाकर बच्चों को उसमें ये बता दिया जाए कि ये इसकी पत्तियाँ होती है, ये जड़ होती है, तो वह चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आदि स्थानों का भ्रमण। अगर किसी पर्यटन स्थल की बात करते हैं कि विद्यालय बच्चों को पर्यटन स्थल के बारे में बता रहे, उन बच्चों के लिए भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भ्रमण के द्वारा इन चीज़ों को जल्दी समझाया जा सकता है। अनुदेशन की योजना बनाना, इसके पूर्व सामान्य तथा विशिष्ट की पहचान करना चाहिए। पिछड़ेपन के कारण को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जैसे शारीरिक क्षमता अथवा बीमारी होने पर नियमित प्रशिक्षण कर उपचार किया जाना चाहिए। जो पिछड़े बालक होते हैं, इनके जो पिछड़ेपन के कारण अपन दिक्कत है, उन कारणों को हमेशा दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे उसमें शारीरिक अक्षमता भी हो सकती है, कुछ मानसिक बीमारी जो अस्थायी तौर पर, ऐसी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। बालक के साथ अध्यापक को मित्रता संबंध स्थापित करके अध्यापन करना चाहिए। पिछड़े बालक होते हैं, इनको सहानुभूति की आवश्यकता होती है, तो एक शिक्षक के द्वारा उनको सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे वो जल्दी कुछ समझ सके। निष्कर्षतः संदर्भित प्रशिक्षणों का प्रयोग मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, ताकि उपचारात्मक कार्यों की प्रभावितता ज्ञात की जा सकते हैं। जो संदर्भित प्रशिक्षण है, जैसे केस स्टडी है, उन चीज़ों में ये ज्ञात कर सकते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद उसमें उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा इन चीज़ों को हल किया जा सकता है। धन्यवाद।